संभल की तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और शारिक साटा के घर की आज कुर्की हो रही है, जिसको लेकर तमाम एडमिनिस्ट्रेशन आपको दीपासराय इलाके में मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोर्ट ने कल डायरेक्शंस दिए थे कि शारिक साटा का जो घर है उसको आज कुर्क किया जाएगा और कुर्क की जो पूरे कानून के तहत जो प्रावधान होते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। और आप देखेंगे कि एडिशनल एसपी खुद इसको जो लीड है वो आपको करते हुए नजर आएंगे। और ये वो गलियां हैं जहां पर हिंसा हुई थी, ना सिर्फ हिंसा हुई थी बल्कि पथराव हुआ, जो एसपी संभल थे उनके पैर पे छर्रे भी लगे थे। लेकिन ये गलियां शारिक साटा के घर की तरफ जाती है और आज जब कोर्ट के डायरेक्शंस मिले संपत्ति को कुर्क करने के, तो शारिक साटा का जो घर है उसको कुर्क किया जाएगा और उसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सड़कों पर निकला है। और आप दीपासराय की ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एंटी राइट्स गियर के साथ जो पुलिस बल है वो मौके पर है और उन गलियों से होते हुए शारिक साटा का जो घर है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचेगा और उसके आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। एडिशनल एसपी सर है। सर, किस तरीके से आज जो कुर्क का जो पूरा प्रोसीजर है उसको आप लोग फॉलो कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि पुलिस बल आपके साथ है और उन्हीं गलियों में आप निकल रहे हैं दीपासराय की जहां पर हिंसा हुई थी। अभी हम लोग जा रहे हैं और अभी श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी सर जो है वो आ रहे हैं और उनसे जो निर्देशन प्राप्त होगा उस हिसाब से फिर भी कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ होगी। सर, इसमें क्या सील कर देते हैं या अमूमन हम देखते हैं? वो इसकी एक प्रक्रिया है जो प्रशासन के द्वारा की जाएगी, अभी आप उसे देखेंगे। कितने मामले हैं? क्योंकि जो लिस्ट में पढ़ रहा था 69 आपराधिक मामले शारिक साटा। अभी देखिए, अभी इसमें हमारी जो प्रशासनिक टीम है और हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, उसके बाद इसमें आपको जो है प्रॉपरली ब्रीफ किया जाएगा। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि एडिशनल एसपी खुद यहाँ पर हैं, उसको लीड कर रहे हैं और पीछे की तरफ आप देखते चलिए कि बाहरी जो पुलिस बल है वो दीपासराय की सड़कों पर, गलियों में आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुर्क का जो भी प्रोसीजर है उसको पालन जो है वो किया जाएगा। कल 20 तारीख को ही कोर्ट ने ये डायरेक्शंस, ये निर्देश दिए थे और आप देखते हैं कि जब भी किसी गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया जाता है तो बाकायदा ढोल के साथ बताया जाता है पूरे इलाके में कि अगर आप अपराध की दुनिया में रहेंगे तो आखिरकार उसका अंजाम क्या होगा। और आप देखेंगे कुर्क को लेकर जो ढोल बजाकर उसके घर तक पहुंचना हो और उसके बाद आगे जो कानूनी कार्रवाई है उसका पालन कराना हो, और वही जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ये वो गलियां जहां पर हिंसा हुई थी, ये वो गलियां जहां पर फायरिंग की गई थी, ये वो गलियां जहां पर पथराव हुआ था और उन्हीं गलियों से होते हुए शारिक साटा के घर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। और लगातार अगर मेरे विजय आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर है और उन्हीं हिंसा प्रभावित गलियों से होते हुए अब ये जो मार्च है वो आगे शारिक साटा के घर पर जा रहा है। हालांकि उसके बाद मजिस्ट्रेट जो डीएम संभल है, एसपी संभल है, वो पहुंचेंगे, उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है उसका पालन किया जाएगा। लेकिन शारिक साटा किस कदर महत्वपूर्ण है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 69 केसेस उसके ऊपर दर्ज हैं। दुबई में बैठकर कैसे वो पूरा नेक्सस चला रहा था, संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें शारिक साटा मास्टरमाइंड है। हथियारों की सप्लाई कराना हो या उसने अपने गुर्गों के जरिए संभल में हिंसा को भड़काया, उसके तमाम जो 4 एफआईआर है उस पर दर्ज है। मर्डर के मुकदमे उसके ऊपर है, आर्म्स एक्ट के मुकदमे उसके ऊपर है। और यही कारण है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन का शिकंजा शारिक साटा पर, ना सिर्फ शिकंजा बल्कि आप देख रहे हैं कि भारी पुलिस बल अब शारिक साटा के घर की तरफ आगे बढ़ रही है और कुर्क करने का जो काम है, जो प्रोसीजर है उसका पालन यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार कोर्ट में भी इस मामले को लेकर गए कि कई बार उसको फिजिकली पेश होने के लिए बोला गया, हालांकि वो विदेश में है। और यही कारण है कि कानून का पालन कराते हुए किस तरीके से उसकी संपत्ति को अटैच करना, ना सिर्फ अटैच करना बल्कि कुर्क कराना, और यही प्रोसीजर आज का जो पालन है वो किया जा रहा है। और आप देखेंगे जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके हाथ में आपको लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। अगर पथराव जैसी स्थिति होती है तो उनके पास जैकेट्स है कि खुद को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि संभल का इतिहास 24 नवंबर के बाद से किस कदर बदला। इन गलियों में जो तनाव पहले देखने को मिलता था उसमें किस तरीके से सुधार हुआ और कैसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश, क्योंकि संभल का दीपासराय इलाका ये वो इलाका जो कि डोमिनेटिंग एक समय पर रहा। लेकिन अब उन गलियों में आप इन पुलिस कर्मियों की तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बदला और कितनी संवेदनशील ये इलाका, कि तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग या वो पुलिस बल से जुड़े लोग वो यहाँ पर आपको मार्च करते हुए नजर आएंगे। और शारिक साटा के घर जो कि यहाँ से तकरीबन 100 से 150 मीटर दूर ही अब बताया जा रहा है, वहां पर जब पहुंचेंगे तो उसके बाद आगे की जो कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि पुलिस बल एंटी राइट्स इक्विपमेंट के साथ गलियों में उतर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, शारिक साटा के घर की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शारिक साटा के ऊपर 69 मुकदमे दर्ज है, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड वो है, और कैसे दुबई में बैठकर अपने जो नेक्सस के जरिए उसने हिंसा भड़काने
लाने की कोशिश की और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जब कोर्ट से जो क्लीन चिट मिली और उसके बाद जो कार्रवाई है वो अब यहाँ पर ग्राउंड पर की जा रही है। और आप देखिए जितने भी पुलिसकर्मी आपको इसमें नजर आएंगे उन सभी के हाथों में आपको डंडे जो है वो नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ डंडे बल्कि अगर कोई प्रिय घटना होती है, किसी तरीके का तनाव होता है तो आप देखेंगे उन्होंने प्रॉपर जैकेट जो है वो भी यहाँ पर पहनी हुई है। अब इंतजार है सीनियर ऑफिसर्स का, मजिस्ट्रेट का कि उनके सामने कुर्क का जो प्रोसीजर है उसको पालन कराना है। और आप मेरे विजय को अगर मैं कहूँ, अगर आपको तस्वीरें तो आप देखेंगे जितनी दूर तक आपको नजर आएंगे तो पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको तैनात नजर आएंगे। आसपास के इलाकों पर भी अगर मेरे विजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का घर यहाँ पर बने हुए हैं। और ये वो घर थे जहाँ से पुलिस के ऊपर पथराव जो है वो किया गया था। सर्वे के दौरान नवंबर 2024 की जो तस्वीरें देखने को मिली थी उसमें कितना बदलाव अब पिछले 1 से 1.5 साल में हुआ वो आप महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन यही वो घर जहाँ से पथराव हुए थे और उन्हीं गलियों से होते हुए अब हम आगे शारिक साठा के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि नवंबर 2024 के बाद से तमाम पुलिस पोस्ट भी यहां पर बनाई गई, लेकिन शारिक साठा के नेक्सस को किस तरीके से खत्म करना है उसी कड़ी में ये तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो अलग अलग गलियों से होता हुआ शारिक साठा के घर की तरफ आगे बढ़ रहा है। कुर्क किया जाएगा। कुर्क में अमूमन जो घर में किस तरीके का सामान है उसको सीज किया जाता है, ताला जो है वो तोड़कर उसके बाद आगे जो एक तरीके से सील है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो सील लगा दी जाती है। कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती है कि चौखट जो होती है उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया जाता है, खिड़की तोड़ दी जाती है। हालांकि आज किस तरीके की तस्वीर रहने वाली है वो थोड़ी देर में साफ होगा, लेकिन आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। ये आप सर्कल की तस्वीर देखिए कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन फुट मार्च करता हुआ पूरे पुलिस बल के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है शारिक साठा के घर की तरफ। क्योंकि शारिक साठा जो कि संबल हिंसा का मास्टरमाइंड है, शारिक साठा जिसके ऊपर 69 केसेस दर्ज हैं जिसमें हत्या और तमाम आर्म्स एक्ट और दूसरे मामले भी शामिल है। आपको याद होगा कि संबल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, गोली लगने से उनकी मौत हुई थी। हालांकि वेपन किस तरीके से इनके पास पहुंचे, शारिक साठा का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया था कि वो कैसे आईएसआई की शय पर अलग अलग जो प्रोपेगेंडा एजेंडा है वो संबल के जरिए फैलाने की कोशिश। उसका नेटवर्क ना सिर्फ संबल बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में ही बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में अगर गाड़ी चोरी होती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम शारिक साठा और उसके गैंग का होता है। और यही कारण है कि इन सभी ग्राउंड को कोर्ट में रखा गया। ना सिर्फ ग्राउंड को कोर्ट्स पे रखा गया और कोर्ट ने इस पूरे मामले में कल डायरेक्शंस दिए कि आप शारिक साठा की जो घर है संबल में दीपासराय इलाका जो कि अपने आप में बहुत संवेदनशील इलाका है, वहां पर जो शारिक साठा का घर है उसको आप कुर्क कीजिए। और वही तस्वीरें अब से कुछ देर बाद आपको नजर आएगी जहां पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है आप ये देखिए संकरी गलियों से होते हुए जो है वो शारिक साठा के घर की तरफ आगे बढ़ रही है। और आगे शारिक साठा का जो घर है उसको कुर्क किया जाएगा। संबल किस तरीके से नवंबर 2024 के बाद से यहाँ पर जो प्रशासन की कार्रवाई हुई, चाहे वो बुलडोजर एक्शन के जरिए हो या लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के जरिए हो या उसके अलावा जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी अपराधी थे उन सभी पर शिकंजा कसने को लेकर हो। और वही तस्वीरें लगातार देखने को यहाँ पर मिल रही है जहाँ पे संबल का सबसे बड़ा नाम शारिक साठा, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई, उसके घर को जो कुर्क है वो आज किया जाएगा। एक मैसेज ये भी कि अगर अपराध की दुनिया में आप उतरते हैं और उसका अंजाम आखिरकार क्या होता है वो मैसेज देने की कोशिश। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, संबल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत क्लियर कहना है कि जो कुछ भी कार्रवाई की जा रही है वो पूरे तरीके से कानून के तहत की जा रही है। कोर्ट में एक लंबी लड़ाई पुलिस की ये भी थी कि उन्होंने संबल हिंसा में शारिक साठा के रोल को, उसके इन्वॉल्वमेंट को स्टैब्लिश किया। ना सिर्फ रोल के बाकायदा सबूत रखे गए, पाकिस्तान मेड जो वेपन से जिसका इस्तेमाल किया गया उसको स्टैब्लिश किया गया, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट रखी गई, बताया गया कि किस तरीके से उसका जो नेटवर्क है ना सिर्फ संबल बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में ऑटो लिफ्टिंग या आर्म्स एक्ट के मुकदमों में किस तरीके से बढ़ चढ़कर उसका रोल रहा है। ये तमाम ऐसे सबूत जो है वो रखे गए। और उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिस बल है वो शारिक साठा के घर की तरफ अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि कुर्क किया जाएगा। घर के अंदर कितनी क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को सीज किया जाएगा। ना सिर्फ सीज किया जाएगा कि अमूमन हम कुर्क के केसेस में देखते हैं कि बाउंड्री गेट इन सब चीज़ों को तोड़ा भी जाता है, तो क्या उस तरीके की तस्वीर भी आज होगी। लेकिन दीपासराय के इलाका और दीपासराय के इस इलाके में आप ये देखिए सामने आपको जो पुलिस पोस्ट है जो पुरानी हुआ करती थी वो उसका निर्माण आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए